और साथियों कैसे हैं। IEA की इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। अभी हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे, उसमें हमारा लगभग चैप्टर ये कवर हो चुका है। अगर जो भी व्यक्ति इस पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनका ये मतलब चैप्टर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो कृपया करके प्ले लिस्ट में पूरा चैप्टर टॉपिक बाय टॉपिक दिया हुआ है, तो उसको आप एक बार जरूर देख लें। आज हम इस दर्पण का जो चैप्टर है, दर्पण का परावर्तन, इसका अंतिम पॉइंट आवर्धन पे हम चल रहे हैं। आवर्धन होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं एक बार, जो आवर्धन होता क्या है। इसमें से बहुत लोग जो देख रहे हैं वो जानते भी होंगे, और नहीं जानते होंगे तो एक बार जरूर सुन लें, देख लें कि आवर्धन दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन बोलते हैं। तो प्रायः ऐसा देखा जाता है, दर्पण में क्या होता है कि जो वस्तु रखा जाता है वो ऊपर की ओर रखा जाता है और उसका प्रतिबिंब जो बनता है नीचे की ओर बनता है, अर्थात वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। इसलिए वस्तु दूरी तो क्या होता है, धनात्मक होता है, परंतु प्रतिबिंब दूरी जो होता है ऋणात्मक होने के कारण दर्पण में आवर्धन का मान क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। अर्थात m बराबर -v/u, जहां पे v प्रतिबिंब दूरी को डिनोट करता है, v किसको डिनोट करता है, प्रतिबिंब दूरी को डिनोट करता है, और u किसको डिनोट करता है, u वस्तु दूरी को डिनोट करता है। इसलिए m बराबर क्या हो गया, -v/u। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये चिन्ह ऋणात्मक न होकर के धनात्मक हो तो क्या बोलेंगे। तो ऐसी स्थिति में समझना यह है कि वस्तु क्या बना है, वस्तु का प्रतिबिंब जो बना है वो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बना है, अर्थात काल्पनिक बना है। और वस्तु क्या है, जब ये काल्पनिक बनेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा, सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा अर्थात सीधा बनेगा। और दर्पण में प्रायः देखा जाता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। ठीक है, तो ये आप समझ लिए, आवर्धन का मान यही होता है। अगर इस वीडियो के संदर्भ में आपका कोई अपना कमेंट हो तो अपना कमेंट जरूर शेयर करें, और अगले वीडियो के माध्यम से हम अब नेक्स्ट चैप्टर, अर्थात अभी तो दर्पण का हम पढ़ रहे थे, फिर लेंस का पढ़ेंगे। लेंस में क्या होता है, तो दर्पण में हम पढ़े थे परावर्तन, और लेंस में क्या होता है, अपवर्तन। तो नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम अगले वीडियो में फिर देखेंगे। अब दर्पण में देख लेते हैं, एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। इसमें जो हम पढ़े हैं उसमें मेन टॉपिक क्या होता है, क्या था, पहले प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, या प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कहते हैं, देख पाते हैं। प्रकाश के बारे में एक और पॉइंट बताए थे, प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, अब प्रकाश के बाद में वस्तु दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं, और वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं वो क्या होंगे, वो होंगे अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं जैसे सूर्य, तारे इत्यादि। अप्रदीप्त वस्तुएं जैसे टेबल, डेस्क, पुस्तक इत्यादि। अब अप्रदीप्त वस्तुओं को मैंने 3 वर्गों में बांटा है, कौन कौन, पहला पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, या पारभासी को मिडिल में भी रख सकते हैं, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। ठीक है, अब पारदर्शी जिससे प्रकाश आर पार कर सके वो क्या कहलाएंगे, पारदर्शी, जैसे कांच, हवा, ठीक है, जल, ये सब क्या कहलाएंगे, पारदर्शी। अल्प पारदर्शी या पारभासी वे पदार्थ जिनसे प्रकाश हल्का हल्का पार कर सके, जैसे तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, ये सब किसके उदाहरण है, कोहरा या फिर धुआं, ये सब किसके उदाहरण है, पारभासी के या अल्प पारदर्शी के। तीसरा पॉइंट हो गया अपारदर्शी, जिससे प्रकाश आर पार न कर सके, अर्थात जो छाया बनाए वो क्या कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, अपारदर्शी। ठीक है,
अब अपारदर्शी जैसे कि टेबल, डेस्क, बेंच, इसका बारे में तो आप तो जानते हैं, पुस्तक वगैरह, ठीक है। अब इसके बारे में हम दर्पण पढ़े थे। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन? समतल दर्पण, ठीक है, जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, वो क्या कहलाएगा? समतल दर्पण। और दूसरा होता है क्या? गोली दर्पण, जो किसी खोखले गोले का भाग हो, या जिसकी खोखले गोले के किसी एक पार्ट को आप रंजित करके अर्थात रंग करके बनाते हैं, तो जिसका मतलब उसको क्या बोलेंगे हम? गोलीय दर्पण बोलेंगे। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ हो वो क्या कहलाएंगे? अवतल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह क्या हो? उठा हुआ हो, वो क्या कहलाएंगे? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में, उपयोगिता के बारे में पढ़े थे। आपको मैं विस्तार पूर्वक बताया था कि अवतल दर्पण की क्या उपयोगिता होती है। तो वाहनों के हेडलाइट में, ठीक है, वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है? वाहनों के पथ दृश्य के रूप में किसका होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण का और क्या उपयोग होता है? सर्च लाइट में, ठीक है। आप जहां पे भी आप शेप देख लीजिए, ऐसा ये बताए थे उसमें, ये प्रकाश जहां पे यहां से ये सबको क्या करेगा? परावर्तित कर देगा फोकस पे, ठीक है। तो ये जो भी ये शेप प्रकार हो, जैसे कि डॉक्टर सब इसका यूज करता है, किसका? अवतल दर्पण का, ठीक है। तो अवतल दर्पण के बारे में आप देख लीजिए, उत्तल दर्पण के बारे में आप देख लीजिए, ठीक है। और दर्पण में क्या क्या होता है? दर्पण में क्या होता है? फोकस होता है, ठीक है। अब मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है या जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है, वो क्या कहलाएंगे? उस दर्पण का फोकस कहलाएगा। वक्रता केंद्र होता है जिस मतलब ये जो गोलीय दर्पण होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसकी केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ध्रुव से फोकस की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी को बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार के हम हर एक दर्पण के बारे में पढ़े थे, ठीक है। अगर किसी को कोई इस वीडियो के बारे में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के में। इससे पहले आप सभी को होली के पूर्व संध्या में आपको, आज है होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग जोशो खरोश के साथ मन लगा के पढ़िए। पर्व और त्योहार हमेशा आते जाते रहते हैं, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे आप बढ़ेंगे नहीं। इसी शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।